बिहार की सियासत में नया घमासान छिड़ चुका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर हमला करते हुए 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। उन्होंने लालू यादव से सवाल किया कि क्या आपने गरीबों के लिए कुछ किया, बिहार और देश को बताइए। अमित शाह ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार में अपहरण उद्योग फैल गया और निवेशकों को राज्य से भागना पड़ा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अगर 2025 में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में बंद चीनी मिलें फिर से चालू होंगी। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, विरोधी, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहां से गोपालगंज जाने वाला हूं, वहां पर डिटेल बताऊंगा, मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया आप जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए और मोदी जी के 10 साल हुए, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी लिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। शिक्षा में भी सीवर जनपद में केंद्रीय विद्यालय खोलने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है और जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और
आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर एनडीए का सरकार बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वह कभी महागठबंधन की ओर नहीं जाएंगे। मेरी 2 बार गलती हुई थी जब महागठबंधन में शामिल हुआ, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार ने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का मौका वाजपेयी जी ने दिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी किसी क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी तब से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था, ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताया? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उड़ो किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोग के पटना में कुछ लोग इंतजार कर दिया था, वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा, लेकिन आप देखिए हम लोग मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और अब देखना होगा लालू यादव और राजद की प्रतिक्रिया क्या होती है। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।